हाँ, यहाँ रुक गया था। बहुत बड़ा गाँव जो एक ये चूल का पान है। बहुत बड़ा गाँव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता तनियर कहलाता था। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। परातंग प्रथम के शासनकाल से संबंधित परातंग प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरेयू, तंजौर, गंगकोंड चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरेयूर, तंजौर, गंगेकोंड, चोलपुरम, कांची। गंगेकोंड और चोलपुरम, कांची। चोल शासकों की सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल शासकों में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं को आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारिक समूह थे। चोल काल में विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे। वलजियार, नानादेशी, मणिग्रामन। वलजियार, नानादेशी, मणिग्रामन। विष्णु के उपासक अलवार शिव के उपासक नयनार के संत कहलाते। शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। अब राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मणिकेत या मान्यखेत वर्तमान माऊखेड़ सोलापुर के निकट थे। वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण सेकंड, कृष्ण थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण मंदिर ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने कन्नौज स्तर पर अधिकार प्राप्त करने हेतु अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्स राजापाल ने धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। उसके चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि को लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरबी निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे। जिन्होंने शांति पुराण की रचना की।
कल्याणी के चालुक्य तेलप ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार किया। कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ। एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा में 34 शैलकृत, इनमें से 1 से 12 बौद्ध, 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा संख्या नंबर 10 है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या नंबर 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिले और 3 मंजिले गुफाएं भी हैं। वहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। एलोरा की गुफाओं को सर्वप्रथम फ्रांसीसी यात्री थेवेनॉट ने 17वीं शताब्दी में किया। एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनॉट ने 17वीं शताब्दी में किया। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने एवं इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों के बसने एवं इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप सेकंड ने की। राजधानी मानेकेट। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड, तेलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेट में राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी जो कि कर्नाटक में है को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विल्हन विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने। विक्रमादेव चरित्र की रचना विल्हन ने की। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया। चालुक्य वंश जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम। कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराया। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हटाकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया।
पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन दैत्य को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार किया। संवत इसी वंश में पुलकेशिन दैत्य मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बतापी कोड की धारण की। अहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन दैत्य से लेखक रवि केती। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूतमंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन दैत्य को दिखाया गया। अजंता के एक गुहा मंदिर में फारसी दूतमंडल को स्वागत कर पुलकेशिन दैत्य को दिखाया गया। बतापी का निर्माणकर्ता केतीवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में दक्कन में अरबों के आक्रमण किया था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिजनाथाश्रय की उपाधि प्रदान की। अवनिजनाश्रय की उपाधि दी। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदकल में विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर। उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का कौन करवाया? लोक महादेवी ने। इस वंश का अंतिम राजा केतीवर्मन दैत्य था। इसे ही सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब चालुक्य बेंगी के चालुक्य संस्थापक विष्णुवर्धन था। चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बेंगी में थी। इस वंश के प्रमुख शासक जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन दैत्य, जय सिंह दैत्य, विष्णुवर्धन थर्ड। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य थर्ड थे, जिनका सेनापति पंडरंग था। यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघम था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। होयसाल। द्वार समुद्र के होयसाल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसाल यादव वंश की एक शाखा थी। बेल्लूर में चेन्नकेश्वर मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। 1117 ईस्वी में किया था। होयसाल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तैत्य था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुंद आधुनिक हेलीबेट थी। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की। कदम वंश की राजधानी वनवासी।
गंग वंश का संस्थापक बृहस्पति पंचम था। गंग वंश का संस्थापक बृहस्पति पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकर्णी वर्मा था। गंग वंश के प्रथम शासक कोकर्णी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजी कुवलाल जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव गुप्त प्रथम था। फिर काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गणपति था। इस वंश की सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र प्रथम था। प्रताप रुद्र था इस वंश का। अब सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसमें पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में किया था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, न्यायपाल। पाल वंश के संस्थापक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, न्यायपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। कन्नौज के बीच त्रिपक्षीय पाल वंश, गुज्जर, प्रतिहार और एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुए थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोट्टल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोट्टल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दिए थे। गौड़ रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने लाड़ में की थी। इसकी राजधानी नदियाँ लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दानसागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया।